नमस्कार। बात होते कि मैं आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि मशहूर डांसर सपना चौधरी 24 घंटे में ही क्यों पलटी मार गई। पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद यानी कि अगले ही दिन उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चुनावी मौसम है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि एक एक सीट कैसे निकाली जाए। इसके पीछे क्या क्या गणित हो सकता है, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि क्या क्या वजह हो सकती है। सर, पहली वजह ये कि उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस ज्वाइन करें, ये सही है। नरेंद्र राठी के पास पहुंची वो मिलने, और राज बब्बर का कैंप कार्यालय दिल्ली में शोका रोड पे, तो ऐसे में आदमी उम्मीद करता है ना, गौतम गंभीर जा रहे हैं कहीं पे पार्टी ज्वाइन करने। और होता क्या है कि उन्हें अमित शाह एक तरह से स्वागत करते हैं, तमाम सारे जो और कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मिलते हैं, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराते हैं, अमित शाह को बाद में मिलवाया जाता है, तमाम सारे लोग। तो ऐसे में कोई बड़ा आदमी आज की तारीख में, सपना को कैसा भी माना जाता हो, लेकिन सपना एक हस्ती हैं, चाहे बिग बॉस में जाएं, कहीं भी जाएं। मैं कह रहा हूँ हमारे सारे जो टीवी के एंकर्स हैं वो बड़े खुश होते हैं कि सपना उन्हें किसी शो में मिल जाए, क्योंकि टीआरपी आएगी, सपना की वजह से आएगी। और सपना की छवि राखी सावंत नहीं है। वो सपना ने अपनी अच्छी फोक डांसर के तौर पे अच्छी इमेज बनाई है। ये अलग बात है कि उन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं होगी उतनी। तो ऐसे में अगर वो जाती हैं, और नरेंद्र राठी को इससे पहले कौन जानता था? आम आदमी नहीं जानता उसे, कुछ पत्रकार जानते हैं, कांग्रेस के लोग जानते हैं। वो अगर संगठन मंत्री हैं कांग्रेस में और यूपी देखते हैं, तो राज बब्बर बाद में ट्वीट कर देते हैं, बाद में प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर लगाकर। ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही होगी कोई बड़ी पर्सनालिटी इनके साथ नहीं खड़ी करने में भी, ये भी तो हो सकता है। तो यही स्ट्रेटजी तो उल्टी पड़ गई। आपको सपना चौधरी की इमेज का ख्याल नहीं है, उनकी बड़ी होती हस्ती, लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं। वो खाली हरियाणा की डांसर नहीं रह गई हैं बिग बॉस में जाने के बाद। और बाकी क्या मानते हैं, सपना चौधरी से चूक हुई या कांग्रेस से चूक? ये कांग्रेस से चूक हुई। सपना चौधरी की चूक ये है कि उन्हें अंदाज नहीं था, क्योंकि आदमी ये मान के जाता है ना, अमिताभ बच्चन किसी जगह जा रहा है, गौतम गंभीर किसी जगह जा रहा है, तो वो पूरी फील्डिंग लगा के नहीं जाएगा कि मेरा स्वागत कौन करेगा कौन। उसको तो अंदाज है कि जब वो प्रियंका गांधी से पहले ही मिल चुकी है, तो कम से कम राहुल गांधी नहीं हो तो राज बब्बर हो, कोई तो बड़ा नेता हो जो उन्हें रिसीव करे और पार्टी ज्वाइन कराए, ऐलान करे। फिर पहली बात ये हो सकती है कि ये नहीं हुआ, और उसके बाद जो खबरें चलना शुरू हुई कि मथुरा से लड़ेंगी, यहाँ से लड़ेंगी, शाम होते होते मथुरा से किसी और कैंडिडेट का ऐलान हो जाता। महेश पाठक का, लोकल बिजनेसमैन का, इससे दिक्कत हुई। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में है, तो ऐसे में मनोज तिवारी उनके पुराने दोस्त हैं। मनोज तिवारी ने, जैसा बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से मनोज तिवारी ने फ़ोन किया कि क्या यार तुम्हारा कोई स्वागत नहीं हुआ, राहुल गांधी नहीं आए, ये सब नहीं आए, ऐसे में तुम वहाँ चली गई और मथुरा से तुम्हें टिकट भी नहीं मिली। तो जाहिर है ये उनके लिए काफ़ी था कि मीडिया ने, आपने खुद देखा होगा मीडिया ने कैसे हाथों हाथ लिया कि सपना चौधरी हेमा मालिनी के लिए कड़ी टक्कर देने जा रही हैं। जाट बाहुल्य मथुरा, और वहाँ पे हेमा मालिनी को 3.5 लाख वोट से जीत मिली थी। ऐसे में जयंत चौधरी वहाँ से छोड़ के भाग गए, जो वहाँ पे सांसद रहे थे 2009 में, जाट होते हुए भी, जाट नेता होते हुए भी। सपना चौधरी के आने से कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी हेमा मालिनी को, ये मीडिया ने अपनी विश्लेषण में बताया। और कांग्रेस उसे पूछ नहीं रही है, एक फॉर्म दे देती है। आपने गौतम गंभीर का फॉर्म देखा क्या? सदस्यता का आज तक किसी का देखा? कोई भी आदमी ज्वाइन करता है, एक फॉर्म जारी कर देती है कि ये देखिए साहब, ये नरेंद्र राठी। कौन नरेंद्र राठी? कोई नहीं जानता सर। तो ऐसे में पहली गलती सपना चौधरी की आप मान सकते हैं कि उन्होंने ये सब प्लान नहीं किया, कौन उन्हें ज्वाइन कराएगा। दूसरी गलती कांग्रेस की बड़ी गलती, उन्होंने सपना चौधरी को खो दिया। अब ऐसे में गेंद अब मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करा सकता हूँ, कैसे करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ। वो मिली भी हैं, या तो होल्ड करने के लिए बोला है, या कहीं ना कहीं उन्हें हरियाणा विधानसभा हो सकता है, कल को दिल्ली में उन्हें टिकट मिल सकती है विधानसभा से, या हो सकता है अभी लोकसभा के लिए भी जो सीटें रह गई हैं उनके लिए प्लान चल रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मीडिया वालों से बातचीत किया, उसमें क्लियर किया कि अभी मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, ना ही किसी के लिए प्रचार करूँगी। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। गौतम गंभीर भी लगातार बोलते रहते थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उनके बारे में अंदाज़ा लगा लेते। तो सपना चौधरी राजनीति में आना तो चाहती थी, क्योंकि उतनी बेवकूफ़ कांग्रेस भी नहीं है। उन्होंने सदस्यता फॉर्म दिया है, मना कितना भी करें सपना चौधरी कि मैंने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि वो तब तो बोली नहीं थी कुछ, एक फॉर्म और एक फ़ोटोज़ के अलावा कुछ नहीं है। उस फॉर्म में भी जो अमित मालवीय बीजेपी या IT सेल जो देखते हैं, वो नीचे उन्होंने एक गलती पकड़ी है। 2011 से 2015 तक का सदस्यता फॉर्म है वो, भले ही डेट 23 मार्च की है। ऐसे में मौका मिल गया सपना चौधरी को ये कहने का कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये भी तो हो सकता है पुराना फॉर्म हो उसमें, नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। कांग्रेस झूठ नहीं बोल रही, हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सपना चौधरी को तवज्जो नहीं दी, ये सही है। और तो ये माना जाए कि अभी चुनावी मौसम है। देखिए अभी तो लोकसभा का चुनाव है, इसके जस्ट बाद जो है महाराष्ट्र हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, 2-4 महीने के गैप पे है।
और उसके अगले साल यानी कि 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। तो ये एक तरह से चुनाव का साल है। तो सपना चौधरी जो है किसी भी समय पलटी मार के बीजेपी में आ सकती है और कहीं से चुनाव लड़ बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, मतलब हम अब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद कभी भी 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद उनके लिए रास्ता खुला है बीजेपी का। ये अलग बात है कि कांग्रेस फिर से उनके लिए फील्डिंग करे, वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ऐसा सोचे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मनोज तिवारी उन्हें समझा रहे हैं कुछ ना कुछ होगा। और मैं बड़ी दिलचस्प बात थी कि उन्होंने उम्र 23 साल लिखी और करीब 28 साल उनकी उम्र है। ये भी एक उनके खाते में गया कि लोग कहने लगे कि इनको तो लोकसभा की टिकट ही नहीं मिल सकती 25 साल का होने से पहले। तो कई चीज़ें हैं जो निकल ऐसा के उन्होंने आएंगी। क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अब ये हाँ, ये माने कि फॉर्म पुराना है, चलिए मान लीजिए 11 से 15 नहीं हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि लड़कियों की आदत होती है उम्र कम बताने की। अच्छा। उन्हें ये अंदाज ही ना हो कि लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र बतानी चाहिए। चलिए देखते हैं, पलटी मारने का दौर है और ये चुनाव का साल है। इस साल भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हैं कई राज्यों के, फिर उसके अगले साल यानी कि 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। कौन कहां कब कैसे पलटी मारेगा, किस पार्टी में शामिल होगा, शाम को शामिल होगा, सुबह मना कर देगा, ये दौर चलता रहेगा। तो सपना चौधरी को लेकर के जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।